अभी रेस्टोरेंट खोलने में थोड़ा टाइम है। शुक्रिया, थैंक यू। माफी चाहते हैं। और राहिमी कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। फातिमा गुल ने कहा था कि यहीं रुके। हाँ, उसकी तो हर बात हुक्म का दर्जा रखती है ना। जब तक करीम जेल से छूट कर नहीं आ जाता वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। और हम यहाँ इस खाली रेस्टोरेंट में रुककर भी क्या करें? तो तुम कुछ बना नहीं सकती? और तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ पका सकती हूँ इस हालत में? चलो। बोरा का आटा फ्रिज में रखा हुआ है और उसकी फिलिंग भी बना के गए हैं। अगर आप उसको बना दे तो मैं पका लूंगा और हमारे कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। अरे वाह वाह, ये एक और होशियार आया। हर चीज में दखलंदाजी मत करो बच्चे। सॉरी। इसे तुम्हारी बात से तकलीफ हुई है? तंग करेगा तो सुनेगा भी और तकलीफ भी होगी। वैसे एक ख्याल आया है, तुम कहीं उनके आदमी तो नहीं? किसका आदमी? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? जाहिर है कैसे आएगा? इसकी असलियत भी जल्द खुल जाएगी। यशरान का आदमी? क्या ये यशरान का आदमी है? नहीं नहीं, नहीं हो सकता ये। देखो उसकी शक्ल कितना ईमानदार है, नहीं हो सकता ये। लेकिन सोचो तो, ये सारा इस्तांबुल छोड़कर यहाँ क्यों आया? अब सोचो तो, यशरान को ये कैसे पता चला कि मुस्तफा यहाँ पर था और उन्होंने अपना आदमी किस तरह भेजा? जाहिर है किसी ने खबर दी होगी, नहीं तो यशरान के वहमो गुमान में भी कैसे आती है बात? तो क्या इसने मुखबरी की है? किसी पर झूठा इल्जाम लगाना तो गुनाह है, मगर मुझे तो इस पर शक हो रहा है। कहीं इनका मुखबर तो नहीं? किस कमरे में जाएं? सब्र करो जरा। मेरे तो हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे हैं। मेरा नाम कादिर है। हमें महमद साहब से मिलना था। अजमीर के दफ्तर इस्तगासा ने हमें यहाँ आने को कहा। वो इस वक्त मीटिंग में है, आप यहीं इंतजार कीजिए। शुक्रिया, चलें। अल्लाह करे ज्यादा देर ना लगे उन्हें। पता नहीं इजमीर से यहाँ कागजात पहुँच भी गए हैं या अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर आगे होंगे तो वकील इस्तगासा के कमरे में होंगे, वरना इंतजार करना होगा। इस गवाही के बाद वो छोड़ देंगे ना करीम को? मेरी बच्ची, ये सब इतना आसान नहीं है। तफ्तीश जारी है और पेशी भी जरूर होगी, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मगर अब तो साफ पता चल जाएगा कि वो बेकसूर है। हाँ, अभी और वक्त लगेगा और हमें थोड़ा सब्र करना होगा। हमने आज तक कितने सब्र का मुजाहरा किया है ना, बस अब तो थोड़े ही दिन की बात है। क्या हम लोग यहाँ बैठ जाएं? नहीं, ठीक है। क्या पत्ते हैं मेरे पास। हाँ, बस करो तुम लोग आहिस्ता बात करो। उस फूल वाले की तन्हाई में खलल ना पैदा करो। भाई सच में तुमने मुंह पे ताला क्यों लगाया हुआ है? दिल की बात कह देने से दिल को सुकून मिलता है। खत आ गए आखिरकार। आओ बैठो ना। मेरा है क्या? हाँ। शुक्रिया। देखा, वो भाग गया गेम छोड़ के। ये तुम्हारा है? फूल वाले के लिए कुछ भी नहीं? नहीं, इसने पिछला खत अभी तक ठीक से याद नहीं किया। यार उसके तो हरूफ भी मिट चुके होंगे अब तक। अरे रुकना एक मिनट। तुम घबराना मत। जब तुम इस्तगासा को अपना बयान दोगी तो मैं अंदर ही हूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है। काश कि तुमने फातिमा गुल के खिलाफ यशरांस को अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने दिया होता। आपा, वैसे हो सकता है कि अभी भी वक्त हो, क्यों ना इस बारे में भी उनको पूरा सच बता दो। आपा प्लीज, ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। करीम के बारे में सच का बोझ ही तो उतारने आई है ना अपने ऊपर से। वो भी तो एक तरह से बोझ ही होगा ना इस पर। अपना दिल भी हल्का कर सकती आपा है। वो एक अलग मौजू है, इन बातों को एक साथ मत मिलाइए। तुम अंदर जाके बता सकती हो, कह दो उनसे कि तुमसे जबरदस्ती उन्होंने ये बयान दिलवाया था। अगर तुम कबूल कर लो तो इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है। तुम सही कह रहे थे, आखिर में मैं ही मुल्जिम करार पाऊंगी। एक मिनट रुको आंसू, कहीं मत जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? इस वक्त मत जाओ। मुस्तफा चलो यहाँ से। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, ना तो मैंने कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है। प्लीज ना जाओ, तुम इतनी दूर से आई हो, अब तुम वापस नहीं जा सकती इस तरह। वो लोग जो भी कहे, मुकदमा तो मैं जीत ही जाऊंगी आंसू, मगर इस वक्त करीम को रिहाई मिलना जरूरी है। करीम ने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम उन्हें सच बता दो प्लीज। तुम जाओ और सब कुछ बता दो उन्हें प्लीज आंसू। पुरसुकून हो जाओ बेटा, प्लीज समझो। चले, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आप आ गए? जी, हम लोग मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। क्या हमारे कागजात इजमीर से आ गए जी हैं? बिल्कुल। अच्छा गवाही कौन देगा? हाजिर ओवरजेक। आ जाएं फिर।
क्या हुआ? डर कर रायमी, अब तुम इस घर की रखवाली करोगे? क्या जबरदस्त रखवाले हो तुम। मुकद्दस क्यों किया तुमने ऐसा? ये ठीक नहीं था, क्यों किया तुमने बताओ? ऐसा करते हैं, तुम्हें एक डंडा और सीटी खरीद देते हैं ताकि तुम अपना टॉर्च ले लेके चौकीदारी करते फिरो। और उड़ाओ मजाक मेरा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मुकद्दस, तुमने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। हर वक्त उदास और रंजीदा होने की क्या जरूरत है रायमी? क्या अपने घर में थोड़ा सा हंसी मजाक भी नहीं कर सकते? तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता तो? बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि शायद बेबी को कुछ हो खुदा जाता। ना करे कि ऐसा हो। वैसे मुकद्दस, मैं गलत तो परेशान नहीं हो रहा हूँ। वो आदमी हर जगह हमारा पीछा कर रहा है। जब वो लोग दुकान पे आ सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। चुप हो जाओ रायमी, अब तुम मुझे डरा रहे हो। अल्लाह न करे, पता नहीं वो आदमी कहाँ गया, कहीं उसने उनको ढूंढ तो नहीं लिया। और वो लोग भी पता नहीं कब फोन करेंगे हमें। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं कर लेता हूँ। मेरे तो हाथों में पसीना आ रहा है। कौन है? राहिमी, जाहिर है उसको फिक्र होगी। हेलो। हाँ हेलो, मैं राइमी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो राहिमी। हमें फिक्र हो रही थी, क्या हो रहा है? हम इस्तिगासा के दफ्तर में हैं और वो इस वक्त बयान दे रही है अपना। हाँ, इस्तिगासा के दफ्तर में हैं वो लोग। अनीसा हानिम अपनी गवाही दे रही हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ ठीक है। और उस आदमी का क्या हुआ? उसने पीछा किया था, क्या पकड़ा आपने उसको? नहीं था कोई भी। माफी चाहती हूँ। हाँ लगता है वो हमें ढूंढ नहीं पाया। काश कि वो हमें ढूंढ लेता ताकि हम उसे भी अपनी शिकायत में शामिल कर लेते। तुम्हारा आदमी हमारा पीछा कर रहा था। कौन मेरा आदमी? वही जिसको पहले तुमने रेस्टोरेंट में भेजा था, जो आंसू को पेशी पे लेके गया था। वो हमारे पीछे आ रहा था। जाहिर है हालात बदल चुके हैं अब। आजकल तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। वो यशरांस का बंदा मेरे पीछे भेजा गया है। मैं बात कर लूंगा उससे, तुम फिक्र मत करो। वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा अब तुम्हें। अगर करीम यहां नहीं है तो मैं तो हूं यहां।